हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। करियर पाठशाला बाय योगेश सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आपको पता है जैसे कि आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट आ चुका है, काफी दिन हो गए, 1 तारीख को आया था। तो आज हम कुछ बेसिक डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, प्रोसेस क्या रहता है, कि फाइनल सिलेक्शन हमें किस प्रोसेस के बेस पे मिलता है, राइट। चलिए सबसे पहले कुछ डेट्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम की समरी के बारे में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम वैकेंसीज की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर 4455 है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स 11 हैं एंड एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन ही रहता है। आईबीपीएस पीओ रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 1 to 21 अगस्त है, लेकिन मेरा मानना है कि 28 अगस्त तक ये जाने वाली है, राइट। एग्जाम का मोड आपको पता है कि ऑनलाइन होता है और प्रोसेस की बात करें तो पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है एंड देन इंटरव्यू है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें और ग्रेजुएशन हमें उसमें चाहिए रहेगी, और अगर एज लिमिट की बात करते हैं बच्चों तो 20 to 30 ईयर्स हमारी एज होनी चाहिए। और सैलरी आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही आई कैची है कि 52,000 to 55,000 आपको सैलरी जो है वो मिलती है, तो बहुत ही आई कैची सैलरी है आपकी, राइट। चलिए अब कुछ डेट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे लिए, कि नोटिफिकेशन 1 तारीख को आ गया था, रजिस्ट्रेशन भी 1 तारीख को शुरू हो गए थे। और अगर यहाँ पर हम एग्जाम की डेट की बात करें अगर, तो 19 और 20 अक्टूबर हमें टाइम बताया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 महीने हैं अभी, जिससे कि हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेन बात ये है यहाँ पर देखो बच्चों कि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के बीच में भी आपको करीब करीब 40 दिन का गैप मिल रहा है। मतलब आप प्री के बाद अगर आपको पता है कि आपने जैसे ही प्री का एग्जाम दिया और आपको पता है कि क्लियर हो जाएगा, सो आपके पास बहुत टाइम है कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन को यहाँ पर पॉज करके सिलेबस चेक कर लेना कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है प्री और मेंस के लिए, राइट। चलिए आप इसको चेक कर लेना। और यहाँ पर अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स में हमारे इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहते हैं इंग्लिश में, 35 ईच रहते हैं हमारे मैथ्स एंड रीजनिंग में। मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, तो इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स हो गए। बट यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है कि ईच सेक्शन के लिए आपके पास क्या है कि 20 मिनट्स का टाइम है, तो हर सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे, उसी में आपको उसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने होते हैं बच्चों, राइट। चलिए आगे चलते हैं, मेंस का एग्जाम पैटर्न देखते हैं कि मेंस हमारे पास कैसे रहता है। मेंस में अगर आप देख पा रहे होगे तो रीजनिंग है आपके पास, इंग्लिश है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई के फॉर्म में आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस मतलब यहाँ पर आपके देखो मैक्सिमम जो होता है वहाँ पे करंट अफेयर्स आते हैं और थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक या बैंकिंग अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो रीजनिंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के होने वाले हैं, राइट। और ड्यूरेशन की बात करें तो रीजनिंग के लिए हमें 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। इंग्लिश की बात करें तो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40, मतलब इसमें कुछ ऐसे है कि कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के हैं और कुछ 2 नंबर के हैं। तो रीजनिंग में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और डीएआई में भी होगा, मतलब डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी ये आपके साथ होगा कि कुछ क्वेश्चन 2 के होंगे और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। तो अगर मैथ्स की बात करें यहाँ पे 35 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मार्क्स होंगे, बट आपके पास जो टाइम है वो 45 मिनट्स है। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ, तो इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स होंगे, 40 मार्क्स होंगे आपके पास, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 35 मिनट्स है। तो अगर हम ऐसे टोटल करें तो आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो 155 होंगे और जो मार्क्स हैं वो 200 होंगे और ड्यूरेशन आप देख पा रहे हो 3 आवर्स, राइट। अब इस एग्जाम को खत्म होने के बाद जस्ट बाद, जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम खत्म होता है जस्ट बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर आप कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपके लेटर राइटिंग और ऐसे होता है। सो उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक ऐसे का और एक लेटर राइटिंग का। वहां पे आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे लेटर के और 3 क्वेश्चंस होंगे ऐसे के, तो उसमें से आपको एक एक चूज करके आपको लिखना है कि आपने कौन सा वाला लिखा है, और उसमें से एक एक करेंगे आप तो 2 हो जाते हैं। और दोनों के अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो 25 होते हैं, और 25 जो आपके पास मार्क्स मिलेंगे उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। तो इसमें इसको अगर हम मिला लें तो 3.5 घंटे का जो है वो पेपर होता है आपका, और 225 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों को बहुत डाउट्स आते हैं कि ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चलता है। तो देखो फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, राइट। तो देखो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मेंस ऑब्टेन द प्रीलिमिनरी, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर ठीक है अपना कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई फेज 2 एंड इंटरव्यू सेपरेटली टू बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब देखो मेंस आप क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू में भी एक ये है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने ही होते हैं, अदरवाइज आपको आगे के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता, ठीक है। अब आपने दोनों चीजें क्लियर कर ली, मेंस भी क्लियर कर लिया है और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसके बाद आपके मार्किंग सिस्टम कैसे रहेगा
कि जो आपके मेंस के मार्क्स हैं वो 80% लिए जाएंगे और जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 20% लिए जाएंगे। उसके बाद 100 में से जो मेरिट लगेगी उसमें अगर आपका कट ऑफ क्लियर है देन आप सिलेक्टेड हो, अदरवाइज आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ बच्चों के लिए कि उनको रिजर्व कैटेगरी में रख लिया जाता है, रिजर्व लिस्ट में रख लिया जाता है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस रहता है मेनली कि 80:20 का काम चलता है। और अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो जनरल की कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे कि 54.25 थी प्रीलिम्स की, और बाकी की एससी अगर आप देखो 49.5, एसटी की 43, ओबीसी एनसीएल लिखा है जो वो है उसका मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, उसकी भी 54.25 थी, ईडब्ल्यूएस की भी 54.25 थी, और अदर कैटेगरीज की आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, राइट बच्चों। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की कट ऑफ थी। बाकी और मैं आपके लिए जानकारियां लाता रहूंगा कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है एग्जाम के लिए, एग्जाम को आपको कैसे अप्रोच करना है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक और अपना ध्यान रखिए और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए।